और अब बारिश से जुड़ी खबरें। उत्तर पूर्वी और मध्य भारत के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश के अलावा लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की भी आशंका है, जबकि मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ के कुछ इलाकों में आज भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर में भी वर्षा हो सकती है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में मंगलवार को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज भी दिल्ली में बारिश के आसार। आधे भारत में बारिश बनी आफत। कहीं बाढ़ तो कहीं लैंडस्लाइड से मुसीबत। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर मध्य भारत तक भारी बारिश ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। असम, ओडिशा और गुजरात जहां बाढ़ से प्रभावित हैं, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मंगलवार को भारी बारिश हुई। जगह जगह वाटर लॉगिंग से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। दिल्ली एनसीआर में दिन भर लोग परेशान रहे, सड़कों पर जूझते रहे। बारिश ने पहाड़ी राज्यों की मुसीबत बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से कुल 108 सड़कें बंद हो गई। मौसम विभाग ने 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 7 जिलों शिमला, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर और सोलन में फ्लैश फ्लड का खतरा बताया है। उत्तराखंड में चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की घटना हुई। रुद्रप्रयाग के कुंड काकड़ा के बीच केदारनाथ नेशनल हाईवे मलबा आने से बंद हो गया। सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे भी बंद है, जिसके चलते 4 धाम यात्रा 2 दिन रोक दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में बादल फटने की घटना हुई। वहां के देवसर इलाके में कुछ घर पानी में डूब गए। एसडीआरएफ की टीम ने एक घर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश ने मंगलवार को हालात बिगाड़ दिए। शहर में जगह जगह पानी भर गया। नागपुर में जगह जगह पर इसी तरीके का, जहां पे मैं खड़ा हूं, ये है रामदासपेट का इलाका। पूरी तरीके से सड़कें जलमग्न हो गई है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 पहिया वाहन जो सड़क पे खड़ा है, पूरा का पूरा पहिया उसका पानी में डूब चुका है। ये ऑटो, अन्य जो वाहन चल रहे हैं, उनके पहिए पूरी तरीके से डूब चुके हैं। नागपुर के रामदासपेट के अलावा ये काचीपुरा का इलाका भी इसी तरीके से जलमग्न हो गया। जगह जगह पर इसी तरीके के जल जमाव की खबरें आ रही है। नागपुर के प्रतापनगर में बारिश की वजह से हुए वाटर लॉगिंग में स्कूली बच्चे फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए अभियान चलाना पड़ा। बच्चों के फंसने से अभिभावक भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी बनाने के प्रोजेक्ट में जगह जगह खुदाई की गई है, जिस वजह से शहर में वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही है। रास्ते खोदने के लिए इनको बारिश में टेंडर निकालते, हर जगह बारिश में टेंडर निकालते, हर जगह रास्ते जाम है, हर जगह इतना विकास करना पड़ता है। जानलेवा हमला ये विकास नहीं है, जानलेवा हमला ये। मतलब 1 साल से है। हालांकि ये धूपकाली में भी धूपकाली में कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। आगे अगर कुछ बच्चों को होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन? वहीं शाम होते होते नागपुर के कई हिस्सों में बड़ा जाम लग गया। उधर भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भी यही हालात देखने को मिले। वहां खोपोली स्थित जेनिथ वाटरफॉल पर अचानक पानी का स्तर बढ़ने से 70 पर्यटक पानी के बीच घिर गए। तेज बहाव के कारण उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया, जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान चलाया। सभी पर्यटकों को रस्सियों के जरिए एक एक कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। यहां तक कि चंडीगढ़ अंबाला नेशनल हाईवे पर भी सड़कें डूब गई। पहली बार है कि चंडीगढ़ और पंजाब में रेड अलर्ट बारिश के चलते किया गया हो। और हालत यह है कि सुबह से जो बारिश हो रही थी उसके चलते ये आप हालत देख सकते हैं कि काफी ज्यादा पानी जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय इकट्ठा हो चुका है। ये चंडीगढ़ और अंबाला नेशनल हाईवे है और यहाँ की आप तस्वीर देखेंगे तो पानी इतना ज्यादा है कि लोगों की दुकानें जो हैं वहां तक पानी जो है वो आप देखेंगे कैसे अंदर की तरफ जा रहा है और जिसके चलते काफी ज्यादा
जाम की समस्या यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। असम में बाढ़ से 7 और लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या 75 हो गई है। हालांकि 7 जिलों में प्रभावित लोगों की संख्या घटकर अब 3,32,000 हो गई है। वहीं ओडिशा के 4 जिले बारिश की मार झेल रहे हैं। बालेश्वर में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर 4 फीट से ज्यादा पानी भरा है। शहर की कई मुख्य सड़कें और गली मोहल्ले पानी में डूब गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओडिशा के भद्रक में भी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। वहां की भी सड़कें जलमग्न हैं। प्रशासन ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाहरी इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। इसी तरह ओडिशा के जाजपुर और भद्रक में भी भारी बारिश से बुरे हालात हैं। लगातार बारिश की वजह से बहुत सारे इलाकों में पानी घुस गया है। लोगों के जमीन में कुछ लोग कुछ गांव भी मैरून हो गए हैं। 5 ब्लॉक्स में लोगों को हमने सेंसिटाइज किया हुआ है। सारे प्रशासन को हमने रेडी किया हुआ है। वहाँ पे एसेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पे ड्राई रेशन का प्रबंध किया जाएगा और कुक्ड फूड का भी बंदोबस्त करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश बंद हो गई है, लेकिन लोगों की जिंदगी पटरी पर नहीं लौटी है। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में हुई भारी बारिश से प्रभावित व्यापारियों, फेरी वालों और दुकानदारों के लिए आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया। कारोबार को फिर से शुरू करने में मदद के लिए 1 लाख रुपए तक की एकमुश्त सहायता और लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।